हेलो एवरीवन, विधराणा कंसेप्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर की तीसरी क्लास, जिसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके भी कवर करवा रहे हैं। और पिछली दो क्लास करवाई हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वो पसंद आई होंगी और उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपके द्वारा दिया गया सहयोग हम उम्मीद करते हैं कि ठीक अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मैटे फ्रेडरिक्सन लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं डेनमार्क के। ठीक है, ये लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। इनका नाम है मैटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपनहेगन। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपनहेगन। और इस देश की करेंसी क्या है? करेंसी का नाम है, ठीक है, करेंसी का नाम है डेनिश क्रोन। ठीक है, साथ साथ देख लेते हैं कि आइसलैंड की राजधानी है रेक्वाविक। और ताइवान की राजधानी है ताइपेई। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था ये कि मैटे फ्रेडरिक्सन लगातार किस देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं? तो उस देश का नाम है डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपनहेगन। और उस देश की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन। और साथ साथ जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उन देशों के बारे में भी देख लेते हैं कि आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेक्वाविक। और ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपेई। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में भारत दुनिया का कौन सा सोलर ग्रोथ मार्केट बना है? तो भारत इसमें दूसरा सोलर ग्रोथ मार्केट बना है। तो फर्स्ट कंट्री कौन है जो सोलर ग्रोथ में पहले नंबर पर है? वो है यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, और सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है अपना इंडिया। ठीक है, ये बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ सोलर की किन देशों में है। और एक क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड सोलर पावर कौन सा देश जनरेट करता है? तो वो जो इंस्टॉल्ड सोलर पावर किसके पास है? वो है चाइना के पास। ठीक है, इंस्टॉल्ड सोलर पावर किसके पास है? चाइना के पास। ग्रोथ में पहले नंबर पर कौन है? यूएसए। और दूसरे नंबर पर कौन है? इंडिया। ठीक है, तो जितने भी देश हैं वो वर्तमान में सोलर ऊर्जा के ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो इस कार्य में उन्होंने एक अलायंस किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वो हुआ था 2015 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, आईएसए का, यह गुरुग्राम में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा ग्रोथ वाला देश बना है? यह सेकंड, दूसरा देश है। फर्स्ट पे है अमेरिका। और सबसे ज्यादा सोलर पावर, इंस्टॉल्ड पावर किसके पास है? चाइना के पास। और आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये कब बना था? 2015 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुभाष सी कश्यप 97 साल की उम्र में निधन हुआ है, उनका संबंध किससे है? तो लोकसभा के पूर्व महासचिव, संविधान विशेषज्ञ,
और एक चुनाव एक समिति के सदस्य, एक साथ एक चुनाव के सदस्य है, और उपरोक्त सभी, ये सभी उपरोक्त सभी के सदस्य थे। ठीक है, तो बात आगे की वर्तमान में जो लोकसभा के महासचिव कौन है, वो हैं उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी लोकसभा। ठीक है, कौन है? उत्पल कुमार सिंह। ये आईएएस रिटायर्ड है, आईएएस रिटायर्ड। ठीक है, और जो एक साथ एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ये बनाए गए थे रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये कौन है? पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, तो जो सुभाष सी कश्यप है उनका संबंध किससे है? क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है ऑप्शन देके कि लोकसभा के पूर्व महासचिव थे, संविधान विशेषज्ञ भी थे, और एक साथ एक चुनाव के समिति के सदस्य भी थे। ठीक है, और एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। और वर्तमान में लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी कौन है? वो है उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को भारत में कहां कैंपस खोलने की मंजूरी मिली है? तो ये मिली है बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, बेंगलोर में जो यूके की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, वो अपना कैंपस खोलेगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं विश्व की और यूनिवर्सिटी। ठीक है, मेन यूनिवर्सिटी हैं जो आपको सुनने को भी मिलता है, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये कब बनी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? ये बनी थी 1096 में। ठीक है, दूसरी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये बनी थी 1209 में। ठीक है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1636 में। ठीक है, ये जो दो यूनिवर्सिटी हैं ये हैं यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम, और ये यूनिवर्सिटी है यूएसए के अंदर। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए के अंदर, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूके के अंदर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी यूके के अंदर। ठीक है, और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? ठीक है, जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी, विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, वो है अल कुरैम। ठीक है, अल कुरैम, ये यूनिवर्सिटी है मोरक्को के अंदर। ठीक है, मोरक्को के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1096 में। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1209 ईस्वी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1636 में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यूएसए के अंदर, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है यूके के अंदर। ठीक है, यूके यूनाइटेड किंगडम। और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है विश्व की? अल कुरैम, यह है मोरक्को के देश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जून 2026 को आर्द्र भूमि स्थल को हाल ही में भारत की 100वीं राष्ट्रीय रामसर साइट कौन घोषित किया गया है? तो ये की गई है सूर्यताल। ठीक है, सूर्यताल एक है जयप्रकाश बर्ड सेंचुरी है यूपी के अंदर। ठीक है, तो उसमें एक जगह है सूर्यताल, उसको 100वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। पिछली क्लास में बताया था कि रामसर साइट कौन सी होती है? ये आर्द्र भूमि होती है। ठीक है, पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है, पृथ्वी की किडनी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी रामसर साइट की? कौन से देश में हुई थी? ये ईरान में एक शहर है
सभी देशों ने मिलकर एक मीटिंग की थी इस शहर में पर्यावरण को बचाने के लिए। तो जब से ये रामसर साइट घोषित होनी स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रामसर साइट कौन से देश में है? ये है 176 रामसर साइट है यूके के अंदर। ठीक है, और भारत में कितनी होगी? अब भारत में होगी 100। ठीक है, जो 100वीं बनी है सूरैताल रामसर साइट। 100वीं रामसर साइट कौन सी है भारत की? सूरैताल जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी के अंदर है, यह है यूपी के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत में जमीनी स्तर पर इनोवेटर को सशक्त बनाने के लिए नवाचार मंत्र किसने लॉन्च किया? ठीक है, तो ये लॉन्च किया है जयंत चौधरी। ठीक है, जयंत चौधरी। ठीक है, इन्होंने नवा मंच किसने लॉन्च किया है? कौन से मिनिस्टर हैं ये? जयंत चौधरी। इनके पास कौन सी है? स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर। ठीक है, इंडिया के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है ये। ठीक है, तो जयंत चौधरी क्या है? भारत के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर। इनोवेटर कौन होते हैं? जो देश के लिए इनोवेशन करते हैं, खोज करते हैं, उनके लिए एक मंच बनाया है, नवाचार मंच। किसने लॉन्च किया? ये जयंत चौधरी। ठीक है, जयंत चौधरी कौन है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इनके पोते हैं। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह के लड़के हैं चौधरी अजीत सिंह। ठीक है, और अजीत सिंह के लड़के हैं जयंत चौधरी। ठीक है, जो चौधरी चरण सिंह हैं ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 5th PM। कब से कब तक रहे हैं ये? 1979 से 1980 तक। कौन से प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह? 5वें प्रधानमंत्री, 1979 से 1980 तक। ठीक है, चौधरी चरण सिंह किसके लिए जाने जाते हैं? किसानों के लिए जमींदारी प्रथा को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। ठीक है, किसानों के नेता माने जाते हैं। ठीक है, ये कहां से संबंध रखते हैं? ये यूपी से हैं, और इनके पोते हैं जयंत चौधरी, जो वर्तमान में भारत सरकार में क्या है? स्किल एवं डेवलपमेंट मिनिस्टर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड खेल श्रेणी जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं लियोनल मेसी। ठीक है, ये खिलाड़ी हैं लियोनल मेसी, इन्होंने ये अवार्ड मिला है। तो ये कौन से देश के हैं? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना देश के हैं, और अर्जेंटीना देश की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयरस। ठीक है, तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयरस। लियोनल मेसी कहाँ के हैं? ये हैं अर्जेंटीना के। तो ये वर्ल्ड के फेमस फुटबॉलर हैं। इसके साथ साथ एक खिलाड़ी है रोनाल्डो। ठीक है, रोनाल्डो कहाँ के हैं? ये हैं पुर्तगाल के। ठीक है, तो ये हैं पुर्तगाल के, और लियोनल मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। ठीक है, आपको पता है कि वर्तमान में 2026 का फीफा वर्ल्ड कप चला हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, फीफा 2026 चला हुआ है। इसमें कितनी टीमें भाग ले रही हैं? टीम है 48 टीम। टोटल 48 टीम है, और टोटल मैच कितने खेले जाएंगे? टोटल मैच खेले जाएंगे 104। और कौन से देश इसको आयोजन कर रहे हैं? इनको पहली बार 3 देशों ने आयोजन किया है फीफा वर्ल्ड कप का। USA,
कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, 3 देशों ने मिलकर पहली बार 3 देश आयोजन कर रहे हैं। और कितनी टीमों ने भाग लिया है? 48 टीमों ने। और टोटल मैच कितने होंगे? 104 फीफा 2026 में। ठीक है, और सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीता है फ्रांस ने, सॉरी ब्राजील ने। ठीक है, ब्राजील ने कितनी बार जीता है? ये 5 बार। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक वेहन ऑडिट मैटर्स किसके द्वारा संपादित की गई है? तो ये की गई है विनोद रॉय के द्वारा। ठीक है, तो जो हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं उनमें पुस्तक, जितनी भी पुस्तक हैं, जितने भी खेलों के टूर्नामेंट हैं और जितने भी यूएन में सम्मेलन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो ये पुस्तक किसने संपादित की है? विनोद रॉय ने। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, राष्ट्रपति के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति का होता है। और ये क्या होते हैं? राष्ट्रपति की गैर हाजिरी में उपराष्ट्रपति ही कार्य करता है। ठीक है, और ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, और इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? एक राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए, जब कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, और इसका जो राष्ट्रपति का उल्लेख भारत के कौन से आर्टिकल में किया गया है? ये किया गया है आर्टिकल 63 में। ठीक है, और जो ये सीपी राधाकृष्णन जी हैं, कौन से नंबर के राधाकृष्णन जी कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? राधाकृष्णन ये हैं 15वें नंबर के। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति का पद भारत के कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 63 से। ठीक है, और इनका चलता है 63 से 70 तक। आर्टिकल 63 से आर्टिकल 70 तक भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 63 में है उपराष्ट्रपति का चयन के बाद इनकी शपथ चलती है, इनकी कार्रवाई चलती है और इनको चुनाव चलता है। तो ये सारे आर्टिकलों में 63 से 70 तक क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 दुनिया में किस तारीख को मनाया गया? ठीक है, तो ये मनाया गया 5 जून को। ठीक, तो विश्व वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। तो इसकी सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी 1973 में। पहली बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था 1973 के अंदर। ये 73 में क्यों मनाया गया था? 1972 के अंदर एक सम्मेलन हुआ था यूएन का। ठीक है, यूएन का सम्मेलन हुआ था और इसमें निर्णय लिया गया था कि 5 जून के अंदर, 5 जून को ये सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस थी 5 जून को, और ये बोला गया था कि आगे से हम 5 जून को विश्व इन्वायरमेंट डे मनाएंगे। तो पहली बार 1973 में इन्वायरमेंट डे मनाया गया। ठीक है, और ये जो
सम्मेलन हुआ था ये स्वीडन में हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम में, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर के अंदर। और जो 2026 में ये मनाया गया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट, इसकी थीम क्या थी? थीम थी प्रकृति का संरक्षण करना, प्रकृति का संरक्षण करना, ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण बढ़ाना, ठीक है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया? पहली बार मनाया गया 1973 के अंदर। ये 1973 में क्यों मनाया गया कि 1972 में यूएन की एक कॉन्फ्रेंस थी स्वीडन की स्टॉकहोम में, तब निर्णय लिया गया कि 5 जून के दिन ही हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाएंगे प्रकृति को बचाने के लिए, ठीक है। और 2026 में इसकी थीम क्या थी? प्रकृति का संरक्षण और पर्यावरण का संरक्षण बढ़ाना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैस्मिन लैम्बोरिया वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग में महिलाओं के किस भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 बॉक्सर बनी है? तो यह बनी है 57 किलोग्राम में, ठीक है। तो ये विश्व की नंबर 1 बॉक्सर बनी है जैस्मिन लैम्बोरिया, ठीक है। तो जो बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग खेल में कुछ वर्ड यूज होते हैं, जैसे कोर्ट नहीं, रिंग, ठीक है, रिंग, अपरकट, ठीक है, कुछ वर्ड हैं जो बॉक्सिंग के अंदर यूज होते हैं, ठीक। क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिंग किस खेल का शब्द है, ठीक है। स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन है कि रिंग, अपरकट ये किसका है, ठीक है। और जो बॉक्सिंग का खेल है ये किस देश से इसकी उत्पत्ति मानी गई है? ये मानी गई है इजिप्ट से, ठीक है। तो बॉक्सिंग की उत्पत्ति किस देश से हुई है? इजिप्ट से। इस तरह है जैसे क्रिकेट की उत्पत्ति किस देश से मानी गई है? क्रिकेट की उत्पत्ति मानी गई है इंग्लैंड से, ठीक है। और बॉक्सिंग को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? ये शामिल किया गया 1904 में, ठीक है। 1904 के अंदर इसको समर ओलंपिक में शामिल किया गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्लेटफॉर्म ने एक सप्ताह में सबसे ज्यादा ऑनलाइन क्विज भागीदारी के लिए गिनीज वर्ल्ड का खिताब जीता है? ठीक है, तो ये है माई भारत, एक प्लेटफॉर्म है जो क्विज ऑर्गेनाइज करवाता है। तो उसने सबसे ज्यादा क्विज करवाए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो इसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब जीता है। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड क्या है कि दुनिया में कोई भी एक रिकॉर्ड बनेगा तो उसका ये संग्रह करते हैं। ठीक है, उसको अवार्ड देते हैं। तो ये कौन से देश में है, कौन से देश से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था यूके से। ठीक है, और कौन से साल में? 1954 से। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कब से स्टार्ट किए गए हैं? 1954 से। और कौन से देश ने स्टार्ट किया था इसको? यूके के अंदर। गिनीज वर्ल्ड में क्या है, दुनिया में जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा वो एक बुक में दर्ज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सेना किस देश के साथ द्विपक्षीय सेना अभ्यास सिनाबॉक्स प्रारंभ करेगी? तो ये प्रारंभ करेगी कंबोडिया के साथ। ठीक है, कंबोडिया के साथ भारत कौन सा युद्ध करता है? उस युद्ध का क्या नाम है? सिनाबैक्स सेकंड। ठीक है, तो भारत जैसे किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करता है, उनके नाम रखे गए हैं
और उसमें सिनाबैक्स किस देश के साथ है? कंबोडिया के साथ। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की न्यायपालिका को देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया गया? ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी कवर किया है। तो ये किया गया है सिक्किम को। ठीक है, सिक्किम को पेपरलेस न्यायपालिका। तो अब देख लेते हैं सिक्किम के सीएम कौन है। सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, और सिक्किम की कैपिटल क्या है? सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। ठीक है, सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग, और कैपिटल क्या है? गंगटोक। और इसका सिक्किम का हाई कोर्ट कहां पर है? हाई कोर्ट है गंगटोक के अंदर। ठीक है, हाई कोर्ट भी कहां पर है? गंगटोक के अंदर। ठीक है, सिक्किम का क्या इतिहास है? सिक्किम भारत का, जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो सिक्किम भारत का अंग नहीं था। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, भारत का पार्ट नहीं था। फिर 1950 के अंदर एक ट्रीटी होती है इंडो सिक्किम। ठीक है, इंडो सिक्किम ट्रीटी। ठीक है, ये ट्रीटी क्या है? सिक्किम के सिक्किम पर जिस राजा का वो था, जो राजा सिक्किम को चलाता था, ठीक है, उसके साथ भारत की ट्रीटी होगी कि भारत उसकी जितने भी दूरसंचार मामले हैं, जो भी उसकी सेना है, उसकी देखभाल भारत करेगा। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद 1975 के अंदर रेफरेंडम कराया गया। ठीक है, रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम का मतलब है कि लोगों की राय देखी गई कि वो भारत में रहना चाहते हैं या वो अलग होना चाहते हैं। ठीक है, रेफरेंडम में ज्यादातर लोगों ने भारत के पक्ष में वोट किया। तो फिर 22वें राज्य के रूप में, 22वें राज्य के स्टेट में 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 9 साल के अंतराल के बाद जापान के साथ संयुक्त समुद्री खोज अभ्यास सेरेक्स का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, तो ये युद्ध, कोई भी देश किसी के साथ युद्ध अभ्यास करता है तो उसका एक नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे भारत नेपाल के साथ अभ्यास करता है तो उसका सूर्य किरण नाम दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही जापान नॉर्थ कोरिया के साथ युद्ध कर रहा है तो उसका युद्ध अभ्यास करता है तो उसका क्या है? सेरेक्स। ठीक है, 9 साल के बाद इन दोनों देशों ने आपस में युद्ध अभ्यास करने का फैसला लिया है तो उसका क्या नाम है? सेरेक्स। ठीक है, और नॉर्थ कोरिया देश है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है सियोल। ठीक है, तो एक देश है नॉर्थ कोरिया और इसके साथ ही है, सॉरी, साउथ कोरिया। ठीक है, इसके साथ ही लगते ही देश है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं? उस लाइन को बोलते हैं KDMJ, कोरियन डीमेरिटेशन जोन। कोरियन डीमेरिटेशन जोन, इन दोनों देशों की सीमा को क्या बोलते हैं? कोरियन डीमेरिटेशन जोन। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे हम नॉर्मली वर्ड सुनते हैं सैमसंग। ठीक है, सैमसंग, हुंडई, ठीक है, किया,
ठीक है, किया भी एक कार बनाने वाली कंपनी है, हुंडई सैमसंग एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। तो ये कौन से देश की कंपनी है? सैमसंग, हुंडई, किया और एलजी। ठीक है, ये कौन से देश की हैं? ये सारी साउथ कोरिया की कंपनी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम की निगरानी के लिए भारत का 7वां मौसम विज्ञान रीजनल सेंटर कहां पर स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इससे पहले भारत में 6 मौसम के लिए, मौसम के अनुमान के लिए रीजनल सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से एक सेंटर है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली, दूसरा है मुंबई में, ठीक है, तीसरा है चेन्नई में, चौथा है कोलकाता में, ठीक है, पांचवा है नागपुर में, और छठा है गुवाहाटी में, और अब 7वां बनाया गया है। ठीक है, तो 7वां कौन कहाँ बनाया गया है? जम्मू में। ठीक है, तो भारत में कितने मौसम रीजनल सेंटर है जो भारत में मौसम की जानकारी देते हैं? तो वो है 7। 7 में 7वां न्यू है जो अभी जम्मू में बना है। ठीक है, तो यह रीजनल सेंटर, एक है मौसम अनुसंधान केंद्र IMD, ठीक है, ये है पुणे के अंदर। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल, ठीक है, डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये कहां पर है? ये पुणे के अंदर है। ठीक है, IITM, ठीक है, IITM है ये, IITM, ठीक है, ये पुणे के अंदर। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में है पुणे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक AI विशेषज्ञ होन सियोंग सुक किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये बनी है साउथ कोरिया की। ठीक है, अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि साउथ कोरिया एक देश है जो एशिया के अंदर है, और इसकी राजधानी क्या है? सियोल। ठीक है, इसकी बाउंड्री टच होती है नॉर्थ कोरिया के साथ, जिसको बोलते हैं KDMZ, कोरियन डीमैरिटेशन जोन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने CPA कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल जोन 2nd कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया गया था चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, ओम बिरला जी हमारे लोकसभा स्पीकर हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कौन सी लोकसभा चली हुई है? ठीक है, ये लोकसभा है 18वीं लोकसभा, और स्पीकर कौन से हैं? ये 17वें। ठीक है, 17वें स्पीकर हैं, और लोकसभा कौन सी है? 18वीं। ठीक है, तो इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की। ठीक है, कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहां पर किया गया है? यह किया गया है चंडीगढ़ के अंदर। और हमारे जो स्पीकर हैं लोकसभा के, ये कौन से स्पीकर हैं? 17वें लोकसभा स्पीकर हैं, और लोकसभा कौन सी है? 18वीं लोकसभा। और इससे पिछली बार भी जब 17वीं लोकसभा थी तो यही स्पीकर थे। ठीक है, ओम बिरला जी दूसरी बार के स्पीकर बने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रेंच ओपन 2026 में मेंस सिंगल का खिताब किसने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है? ठीक है, तो ये जीता है अलेक्जेंडर जेवरे ने। ठीक है, अलेक्जेंडर जेवरे। ठीक है, तो ये कौन से देश के हैं अलेक्जेंडर जेवरे? ये हैं जर्मनी के। ठीक है, वर्ल्ड में जो टेनिस की प्रतियोगिता है वो 4 प्रतियोगिता मेनली जो फेमस हैं, वो 4 प्रतियोगिता हैं, जिसमें से फ्रेंच ओपन एक है। ठीक है,
तो इनका क्रम है, एक साल के अंदर ये चारों प्रतियोगिता होती हैं। जो पहले नंबर पे है, ए से बनेगी ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। और एफ से बनेगी फ्रेंच ओपन, और डब्ल्यू से बनेगी विंबलडन, और यू से बनेगी यूएसए ओपन, ठीक है, इसे अमेरिकन ओपन भी बोलते हैं, ठीक है। इस ट्रिक से याद रखनी है कि एक साल के अंदर सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगी, ठीक है, ये जनवरी और फरवरी के महीने में, फिर ये फ्रेंच ओपन होगा, ठीक है, उसके बाद होगा विंबलडन, फिर होगा यूएस ओपन, ठीक है। इस बार जो मैन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, ये जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव, ठीक है। तो सभी का धन्यवाद, ठीक है। प्लीज हमारे YouTube चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।